अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में बता रही थी कि औरतों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। कैसे हमेशा औरतें ही ब्लेम होती है, कैसे हमेशा औरतें ही सफ़र करती है, औरतें ही झेलती है, चाहे दौर कोई सा भी हो। कैसे नुकसान हमेशा सिर्फ ज़्यादातर औरतों का ही होता है और हमेशा औरतों को ही झेलना पड़ता है। औरतें ब्लेम भी होती हैं, झेलती भी हैं, बदनाम भी की जाती हैं कि अ, आज कल तो ये कहा जाता है कि औरतें बहुत लड़कियां बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं, ऐसे हो गई हैं, वैसे हो गई हैं। इसलिए जो है ना माहौल बिगड़ गया है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में चलते हैं जहाँ पर जिस दौर में पढ़ाई हमारे इंडिया में शुरू हुई थी, लगभग 18 सेंचुरी के आसपास इंडिया में ये लागू किया गया था कि औरतें भी पढ़ेंगी, महिलाएं भी पढ़ेंगी। वो इसलिए ताकि वो अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में अच्छे फैसले ले सके, समाज की बुराइयों को मिटा सके। इसलिए कहा गया कि लड़कियों को पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन इतने साल में हम लोगों ने क्या देखा, क्या और क्या क्या नहीं देखा? क्या सिर्फ एक ही वजह था या वजह है जिसकी वजह से आज हमारे समाज में लोग इतना परेशान हैं? और कहना तो बहुत आसान है कि औरत औरत ही ऐसी है, और ये कि औरत क्या कम है, औरत भी कमा सकती है, अपने लिए जी सकती है, बाहर जाके अर्न कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें। जब जब हम इंसान अपनी मनमर्जी की सोच लाए हैं, इस्लाम को नहीं माने हैं, इस्लाम के साथ में को इग्नोर करे हैं, और हम मुसलमान ना, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आज मुसलमान इतना परेशान क्यों है? क्या वजह है मुसलमान का इतना परेशान रहने का? हमारे इस्लाम में औरतों को हमेशा से पढ़ाया जाता, औरतें कभी जाहिल नहीं रही हैं, और हमारे इस्लाम में औरतों को हमेशा उसका हक मिला है, और हमारे इस्लाम में औरत को इज़्ज़त मिला है, मान सम्मान मिला है। हमारे इस्लाम में बेटियों को रहमत कहा गया है। बीवी के ज़रिए अल्लाह ताला मर्द को बरकत देते हैं उनकी कमाई में। माँ का बहुत बड़ा दर्जा है, बहन का बहुत बड़ा मकाम है। तो हमारे इस्लाम में औरतों को हमेशा से इज़्ज़त दिया गया है। लेकिन जैसे ही हम मुसलमान बोलते हैं ना, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों से मुकरते हैं ना, मानने से इनकार करते, हम लोग वहाँ पे परेशान होना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करे हैं कि जब जो चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है, वो चीज़ अल्लाह ताला हमारे पर हराम कर दिए, या उस चीज़ से हमें मना कर दिए कि ये चीज़ नाजायज़ है, आप नहीं करें। लेकिन हम इंसान अपनी सोच लगा लगा कर, अपने दखल दे देकर, अपनी ईगो हर्ट नहीं हो, अपने ईगो में, अपने शान में, अपने तकब्बुर में हमेशा दूसरों को ब्लेम करें, और हमेशा औरतों को ज़्यादा ब्लेम करें। पर सारे हिंदूस लड़ रहे हैं, सारे ये कर रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनको जातिवाद करना है, उनको वो अपर कास्ट लोअर कास्ट करना है। तो क्या ये चीज़ हमारे पास नहीं है? आप लोग सही बताएं मुझे। क्या आज हम शादी ब्याह में नहीं कहते कि ये हमारा कास्ट ऊपर है, इनका कास्ट नीचे है? हम शादी ब्याह में नहीं कहते हैं कि हम छोटे कास्ट वाले से शादी क्यों करेंगे? हालांकि छोटे कास्ट में भी अगर लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे के कैपेबल हो, दोनों एक दूसरे के लायक हो, फिर भी शादियां हम नहीं करते, क्यों? लेकिन इसमें मैं बोली ना, हर दौर में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो लड़कियों का हुआ है, औरतों का हुआ है। जिस दौर में औरतें आज जिस दौर में औरतें पढ़ी लिखी हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। कि लड़की बोले तो क्या बोले, किसको बोले? क्योंकि हम ना तो हमारे मोहल्ले के मस्जिद के इमाम बोलने के लिए तैयार है, ना हमारे कोई मुहाफिज है, वो किसको बोलेंगे?
کہاں جائیں گے؟ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بولنے والی نوبت آئی کہاں سے؟ مرد تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو تو فیصلہ لینے کا حق دیے ہیں اللہ تعالیٰ، عورت کو فیصلہ لینے کا حق نہیں دیے، لیکن مرد کو اختیار ہے، وہ فیصلہ لے سکتا ہے۔ لیکن کتنے مرد لوگ فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم اپنے سماج میں یہ چینجز لائیں گے؟ نہیں، ان کو تو اپنے اماں کا دلارا بیٹا بننا ہوتا ہے، فرما بردار بیٹا بننا ہوتا ہے، اور ان کو بس ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں میرا نام خراب نہ ہو جائے۔ اگر ہم کچھ کریں گے تو سوسائٹی میں ہم کو لوگ کیا کہیں گے؟ جب ہم برا کرتے رہتے ہیں نا، تب ان کو سوسائٹی کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن جیسے ہی بات آتی ہے نا کچھ اچھا کرنے کا، کچھ چینجز لانے کا، مرد وہ چیز ہے جو فیصلہ کر کے اپنے فیصلے پہ ڈٹا رہ سکتا ہے۔ مرد وہ چیز ہے، اگر آج کا یوتھ چاہے نا کہ ہم مسجد میں ہی نکاح کریں گے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا، لیکن ان کو تو وفادار بیٹا بننا ہوتا ہے نا، ان کو تو اپنی شادی کے ٹائم پہ اپنے پورے خاندان کے ارمان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بس ہوا میں اڑ رہا ہے؟ نہیں، وہ بھی لکھی جا رہی ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور ایک دن فیصلے کی گھڑی آئے گی، ضرور آئے گی، بے شک وہ تو آنا ہے، وہ تو آ کر رہے گا فیصلے کا وقت۔ حشر میں کھڑے ہوں گے نا، حشر کے میدان میں، تب آپ کو کوئی سوسائٹی، کوئی اسٹیٹس نہیں بچائے گا جو نکاح میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، چاہے پھر وہ کوئی ہو، یا لڑکا خود ہو